हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विद स्टार 2021। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स, ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकेंड इज रियल एनालिसिस। सो ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स हैं अबाउट 13 एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें हम करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो अभी तक हमने सीखा है ना, जो कॉन्सेप्ट सीखा है, जो डेफिनेशन सीखी हैं, जो थ्योरम सीखी हैं, सब कुछ उन पे ही बेस्ड है। तो इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर हैं वो देख लेना। ये एग्जाम्पल्स मैं ये सोच के करा रही हूँ कि आपने वो सब देख लिए हैं। ठीक है, देखो आर क्या है, हमारी रिंग है 2x2 मैट्रिसेस की ओवर द इंटीजर्स। देखो इस टाइप की चीज़ें देख के ना कभी भी डरना नहीं होता। इसने सिर्फ ये कहा है कि आर एक ऐसे रिंग है जिसमें 2x2 मैट्रिसेस आती हैं, यानी इस टाइप की मैट्रिक्स आती हैं ABCD। ठीक है, ये तो खैर अलग हो गया। ABCD इस टाइप की 2x2 की मैट्रिक्स आती हैं ओवर इंटीजर, मतलब वो जो ABCD होंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। सिंपल सी बात है। अब इसने कहा एक सेट S मान लो जिसमें इस टाइप की मैट्रिक्स आएंगी A B 0 0 और A और B जहाँ पे इंटीजर्स होंगे। तो अब ये बताओ कि S लेफ्ट आइडल तो होगा बट राइट आइडल नहीं होगा। अब ये चीज़ आप कैसे प्रूव कर पाओगे अगर आपको पता होगा कि लेफ्ट आइडल क्या होता है, राइट आइडल क्या होता है। यही होते हैं ना लेफ्ट आइडल और राइट आइडल। लेफ्ट आइडल में क्या होता है, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स हैं उस सेट के तो उनका डिफरेंस भी अगर उसमें है तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई। राइट आइडल में भी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है उनके डिफरेंस की। सेकंड में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेफ्ट आइडल का मतलब क्या है, लेफ्ट में होगा कौन, रिंग का एलिमेंट, यानी RA बिलोंग्स टू S। राइट आइडल मतलब राइट में होगा कौन, रिंग का एलिमेंट। अब बड़ा कौन है, बड़ी तो रिंग है ना, तो रिंग की चलेगी। रिंग का एलिमेंट राइट में है तो वो राइट आइडल है, रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में है तो लेफ्ट आइडल है। तो इसने कहा कि वो लेफ्ट आइडल तो फॉर्म करेगा बट इट विल नॉट फॉर्म द राइट आइडल, यानी RA तो S में जाएगा लेकिन ARS में नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपने दो एलिमेंट्स लिए इस सेट से, एक A लिया एक B लिया। इस टाइप के ही होंगे AB 0 0 और B भी इसी टाइप का होगा सम CD एंड 0 0। आपको पहला पॉइंट में क्या करना होता है, उनका डिफरेंस दिखाना होता है। उनका डिफरेंस इस चीज़ के इक्वल होगा। अब ABCD सारे के सारे इंटीजर्स थे तो इसका मतलब उन दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, और इस फॉर्म के मैट्रिक्स जहाँ पे ये दोनों इंटीजर हैं वो किस में चला गया, S के अंदर। तो अगर A और B S में है तो उनका डिफरेंस भी S में आएगा। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की। अच्छा, ये हर बार ना हमेशा साथ में एक बात कहता है कि ऐसे सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। ये मैं आपको बहुत पहले भी एक लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इसने कैसे कहा है। सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, सब यानी सबसेट, एंड ग्रुप भी फॉर्म करता है। तो S ऑब्वियसली R का सबसेट तो है ना, क्योंकि R क्या है 2x2 सारी मैट्रिक्स आएंगी इस ऑर्डर की। S में क्या है 2x2 की ऐसे मैट्रिक्स है जहाँ पे ये दोनों एंट्रीज हमेशा जीरो होंगी। तो S सेट कहीं ना कहीं जाके R रिंग का सबसेट ही है और खुद भी रिंग फॉर्म ग्रुप फॉर्म करता है, क्योंकि दो एलिमेंट्स उसके अंदर गए तो उनका डिफरेंस भी S में आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिविटी भी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ना, और हर किसी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। एडिशन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो नहीं करेगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में तो करेगा ही करेगा। ए है और बी है तो इसकी इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी होगी, सच दैट उसको इसमें ऐड करें और आइडेंटिटी यानी 0 0 0 0 के इक्वल आ जाए। कौन सी होगी, -A -B 0 0। तो चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं अगर उनका डिफरेंस आप उसमें दिखा देते हो तो तभी कहता है एस सब ग्रुप है आर का अंडर एडिशन। ठीक है, सेकंड जो मेन चीज़ यहाँ पे दिखानी है कि लेफ्ट आइडल तो है, यानी अगर आप रिंग का एलिमेंट राइट में लेते लेफ्ट में लेते हो तो वो एस में चला जाएगा। यानी रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में लिया और CA निकाला तो इस टाइप का एलिमेंट आया जो कि एस में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं AC की। सो फ्रॉम 1 and 2 ये फॉलो करता है कि S लेफ्ट आइडल है। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ जो है राइट आइडल। इसने एग्जाम्पल्स लिए हैं, S का ये मैट्रिक्स ले ली है, R की ये मैट्रिक्स ले ली है। अब वही है, हमें ये दिखाना है ना कि वो राइट आइडल नहीं है, इसलिए हम ये कोशिश करेंगे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लें जिससे ये इसमें ना जाए। अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप मान लो कोई और मैट्रिक्स ले रहे हो और उनकी प्रोडक्ट S में आ रही है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो राइट आइडल है।
हर किसी मल्टीप्लिकेशन के लिए वो एस में बिलोंग करना चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो राइट आइडल नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स चूज करने की कोशिश करेंगे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन उसमें ना जाए। कुछ की चली भी जाएगी लेकिन सबकी जानी चाहिए, जो कि नहीं जाएगी जैसा कि हम इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये एस का एलिमेंट है, ये आर का एलिमेंट है। जब पहले एस का एलिमेंट लिया और रिंग का एलिमेंट राइट में लिया तो ये इसके इक्वल आ गया। लेकिन एस में किस टाइप के एलिमेंट है, यहाँ पे तो इंटीजर हो लेकिन यहाँ पे 0 0 हो। क्या 1 और 1 कभी 0 0 हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो ये एस टाइप के एलिमेंट नहीं है, एस सेट में बिलोंग नहीं करता। तो लेफ्ट आइडल तो है लेकिन राइट आइडल कभी नहीं होगा। सेकेंड देखो, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको शो करना है कि इफ ए इज राइट आइडल एंड बी इज अ लेफ्ट आइडल ऑफ रिंग आर। ए राइट आइडल है और बी लेफ्ट आइडल है, तो जो इनकी इंटरसेक्शन है दिस इज नाइदर लेफ्ट नॉर राइट आइडल ऑफ आर। ना वो लेफ्ट आइडल होगी ना वो राइट आइडल होगी। देखो अब उसके लिए ए और बी पहले आपको मानने पड़ेंगे। अब ए अगर आप ये लोगे और इसने दूसरा क्या मान रखा है, ये इसने राइट आइडल के लिए मान रखा है और लेफ्ट आइडल के लिए तो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट ही किया था ना, उसमें वो लेफ्ट आइडल तो था ही, तो यही हम मान लेंगे लेफ्ट आइडल के लिए। सबसे पहले बी सेट माना है, इसको लेफ्ट आइडल आपने प्रूव करना है जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया है। और ऐसे ही हमने बी ए ये मानना है ना, तो इसको आपको राइट आइडल प्रूव करना है, यानी उनका डिफरेंस उसी के अंदर दिखाना है, बिलोंग कर जाएगा। और राइट आइडल दिखाना है तो रिंग का एलिमेंट राइट में और इसका एक एलिमेंट लेफ्ट में, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसमें दिखानी है। आ गई तो क्या हो गया, राइट आइडल हो गया। ऐसे इसको लेफ्ट में इसने प्रूव नहीं किया हुआ, सीधा लिखा है, एग्जाम्पल 1 से आप कर सकते हो। अभी हम करके आए हैं, यानी आपने ए और बी मानी, सेट मान लिए और उनको दिखा दिया वो राइट आइडल है और ये लेफ्ट आइडल है। अब हमें इंटरसेक्शन की बात करनी है, तो आई मान लो इन दोनों का इंटरसेक्शन है। अब देखो हर चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना, हमें ये प्रूव करना है कि वो ना तो लेफ्ट आइडल है ना राइट आइडल है। तो पहली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट की या फिर राइट की आइडल की, वो तो दोनों में सेम होती है। तो मेन काम हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, यानी पहले जो रिंग का एलिमेंट है उसको हम लेफ्ट में मान के चलेंगे, फिर प्रूव कर देंगे कि वो भी इसमें नहीं है। फिर रिंग का एलिमेंट जब हम राइट में मान के चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, वो भी प्रूव कर देंगे वो इसमें नहीं है। तो वो ना लेफ्ट आइडल है ना राइट आइडल है। देखो कैसे करेंगे। आई जो है वो सेट है 2x2 मैट्रिक्स का, जो कि इस फॉर्म की है, ये तो हमें पता है क्योंकि देखो ये जो सेट है ए बी 0 0 टाइप के एलिमेंट है और उसमें ए बी 0 0 टाइप के एलिमेंट है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ऐसे एलिमेंट कौन से होंगे, जिसके यहाँ पे एलिमेंट हो बस, क्योंकि इनमें कॉमन यही है ना। इसमें तो यहाँ पे 0 0 है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट है, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ यहाँ है। तो इंटरसेक्शन में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए 0 0 0 ऐसे आए। अब ये तो सेट का एलिमेंट हो गया। एक एलिमेंट हम कहाँ से लेके चलते हैं, रिंग से लेके चलते हैं। तो रिंग से आपने ले लिया 1 1 1 1 और इससे एक एलिमेंट ले लिया 1 0 0 0। ये रिंग का है और ये हमने लिया है आइडल का। अब पहले इसको लेफ्ट में लो और इसको राइट में लो, फिर इसको राइट में लो, इसको लेफ्ट में लो, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं जाएंगी। कैसे, I1 R1 करोगे तो ये आएगा। क्या ये आई के अंदर है, आई के अंदर तो इस टाइप के एलिमेंट है नहीं है। R1 I1 निकाला, ये आया। क्या ये I1 के अंदर है इस टाइप के एलिमेंट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ना राइट आइडल है ना लेफ्ट आइडल है। हैंस द इंटरसेक्शन ऑफ राइट आइडल एंड लेफ्ट आइडल इज नाइदर अ लेफ्ट आइडल नॉर अ राइट आइडल ऑफ आर। थर्ड देखो, illustrate with the help of an example that the sum of left idle and right idle, सम की बात हो रही है यहाँ पे, पीछे क्या था इंटरसेक्शन, वो भी नाइदर अ लेफ्ट आइडल नॉर अ राइट आइडल। इसी टाइप से करेंगे। रिंग तो आप खैर इसी टाइप से मानते हो, ठीक है। फिर आपने ए और बी मान लिया, ए बी 0 0। अच्छा ये बताना ये लेफ्ट आइडल होगा कि राइट आइडल होगा। एग्जाम्पल 1 में हमने किया था लेफ्ट आइडल होगा, सेकेंड एग्जाम्पल में भी किया है ना। ये लेफ्ट आइडल होगा ए और बी क्या होगा, राइट आइडल होगा। लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम्पल 1 में किया था इसको लेफ्ट आइडल, आप वैसे प्रूव करोगे। एग्जाम्पल 2 में जैसे इसको राइट आइडल प्रूव किया था वैसे आप इसको राइट आइडल प्रूव करोगे। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसने यहाँ पे ए मान रखा है ए बी 0 0 को और बी मान रखा है इस सेट को। पीछे इसने क्या किया था, इसको बी माना था, इसको ए माना था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता।
जिसमें एलिमेंट इस और इस पोजीशन पे है वो लेफ्ट एडल होगा, जिसमें इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे है वो राइट एडल होगा। तो पहले इन्होंने ये प्रूव किया हुआ है, देखो ए के लिए प्रूव किया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ए के लिए, सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी ए के लिए, यानी जो रिंग का एलिमेंट है वो हमने कहाँ लिया, लेफ्ट में लिया, उनकी मल्टीप्लीकेशन भी उसी के अंदर आ गई तो वो लेफ्ट एडल हो गया। सिमिलरली आप इसको राइट एडल प्रूव कर सकते हो। मेन काम है हमारा एडिशन। देखो जैसे वहाँ पे हमने इंटरसेक्शन को एक नाम दिया था, तो यहाँ भी देखो दे देते हैं a प्लस बी इक्वल टू। अब इसमें एलिमेंट्स देखो सबसे पहले किस टाइप के आएंगे, उसमें क्या था a b 0 0 और दूसरे में क्या था c d 0 0। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा a प्लस सी b d b 0, यही आएगा। सिंपल ऐड करना है बस। जो यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ a था वहाँ c था, a प्लस सी हो गया, यहाँ पे d और 0 d और 0 d हो गया, b और 0 b हो गया, 0 और 0 0 हो गया, तो एडिशन हो गया ये। देखो ध्यान देना, इसको क्या प्रूव करना है, ना लेफ्ट एडल है ना राइट एडल है। तो पहला काम ही इन्होंने कर रखा है डिफरेंस के लिए। ये देखो मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा का क्वेश्चन है ना तो आप इसको कर देना, वरना कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट एडल और राइट एडल दोनों में ही ये प्रॉपर्टी होती है, तो कोई मतलब पॉइंट नहीं है ना इसको प्रूव करने का, जस्ट टाइम वेस्टेज है, क्योंकि इस चीज़ से तो ये चीज़ प्रूव होने वाली नहीं है कि ना वो राइट एडल है ना लेफ्ट एडल है। तो फिर भी अगर आपके पास लेंथी क्वेश्चन है तो आप उसको लेंथी बनाने के लिए उनके डिफरेंस को भी दिखा सकते हो कि डिफरेंस तो उनके अंदर आएगा। प्रॉब्लम आएगी सेकेंड प्रॉपर्टी में, डिफरेंस इसने दिखा दिया, एक d1 ले लिया इसके अंदर से, एक d2 ले लिया, उनका डिफरेंस इस टाइप का आएगा, वो भी इसके अंदर चला जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। CD1 निकालो, CD1 इसने निकाला है, यानी जो रिंग का एलिमेंट है वो लेफ्ट में लिया है, ये इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमेशा ही 0 आना चाहिए। अगर इसको a प्लस बी में बिलोंग करना है तो उसमें एलिमेंट इस टाइप के थे ना कि यहाँ पे तो हमेशा ही 0 आए, लेकिन ये तो नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब CD1 जो है बिलोंग नहीं करता किसके अंदर, a प्लस बी के अंदर। ठीक है, एंड नाउ D1 जो है वह इसमें बिलोंग करता है, C इसमें बिलोंग करता है, तो इससे क्या पता चल गया कि ये इसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये लेफ्ट एडल नहीं है ना। बिलोंग करता तो लेफ्ट एडल होता, नहीं करता तो लेफ्ट एडल नहीं है। सिमिलरली आप इसको राइट में ले लो, D1 से निकालोगे ना तो भी वो उसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट नॉन ज़ीरो आ जाएगा, तो वी कैन शो दैट कि वो राइट एडल भी नहीं है। तो ना इंटरसेक्शन और ना ही एडिशन, दो लेफ्ट एडल और राइट एडल की क्या होती है, ना वो लेफ्ट एडल होती है ना वो राइट एडल होती है। एक हमें लेना होता है लेफ्ट एडल, एक हमें लेना होता है राइट एडल। उन दोनों की इंटरसेक्शन ना कभी लेफ्ट एडल होती है ना राइट एडल। सिमिलरली उनका सम भी ना कभी लेफ्ट एडल होता है और ना ही कभी राइट एडल होता है। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कहा, शो बाय एग्जाम्पल दैट यूनियन ऑफ टू आइडल्स नीड नॉट बी एन आइडल ऑफ दैट रिंग। सेम काम यूनियन के लिए है। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट की बात नहीं हो रही, इसने सिर्फ आइडल बोला है, यानी जो आप दो लोग हैं ना वो दोनों आइडल्स होने चाहिए, लेफ्ट आइडल भी और राइट आइडल भी, लेकिन उनकी यूनियन आइडल ज़रूरी नहीं है हो। देखो S और T, इसने 2 से जनरेट होने वाला सेट मान लिया S, यानी 2 से जनरेट होने वाला सेट नहीं, 2 से जनरेट होने वाला आइडल, और T मान लिया 3 से जनरेट होने वाला आइडल। ये लेफ्ट आइडल भी होगा राइट आइडल भी होगा, यानी ये दोनों आइडल्स हैं। अब हमारा काम है यूनियन, तो इनकी यूनियन में पहले ये देखो एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, कौन से आएंगे, जो इसमें है इसमें उनको कंबाइन कर लो, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखते हैं क्या वो आइडल है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आइडल की, कि दो एलिमेंट उसके अंदर है, उनका डिफरेंस भी उसी के अंदर आना चाहिए। अब इसने दो एलिमेंट उठा लो 2 और 3, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या होगा, 3 - 2 1 होगा। क्या 1 कहीं है इसके अंदर, नहीं है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेकंड टर्म चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो हो या ना हो आइडल तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि आइडल होने के लिए दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। फाइंड द प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाय 3 इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। रिंग ऑफ इंटीजर्स के अंदर 3 से जनरेट होने वाला प्रिंसिपल आइडल बताओ, इसको ओपन करके लिख लो बस। जनरेट होने वाला 3 से आइडल कौन सा होगा, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे, जहाँ m कहाँ से आएगा, इंटीजर से, जो रिंग दी है वहीं से वो एलिमेंट आएगा, m बिलोंग्स टू z। थोड़ा और खोलो किस टाइप के आएंगे, 0 +- 3 +- 6 +- 9 एंड सो ऑन। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
सिक्स्थ एग्जाम्पल देखिए, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज सब रिंग ऑफ रैशनल्स। देखो, जो रिंग ऑफ रैशनल्स है और सेट ऑफ इंटीजर्स है और सेट ऑफ रैशनल्स है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना वो सब रिंग तो फॉर्म करता है इसकी, बट इज नॉट एन आइडल, आइडल नहीं है। आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, पहले रिंग होती है, फिर सब रिंग होती है और फिर आइडल होती है। रिंग से सब रिंग बनती है। सब रिंग कौन होती है? जो रिंग का सबसेट भी हो और खुद भी रिंग हो, वो हो गई सब रिंग। तो इसने कहा सब रिंग तो होगी लेकिन आइडल नहीं होगी। अब सब रिंग और आइडल में क्या डिफरेंस था? सब रिंग में और आइडल में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल सेम, कि दो एलिमेंट है उनका डिफरेंस भी उसके अंदर चला जाए। सेकेंड प्रॉपर्टी में सब रिंग के लिए तो वो दोनों के दोनों एलिमेंट एस के ही होते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी हमें एस में दिखानी होती है। आइडल के अंदर एक एलिमेंट उस सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट उस रिंग का होता है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि अगर आप दोनों एलिमेंट एस के लोगे ना, इस सेट के लोगे, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर जाएगी। लेकिन एक एलिमेंट उस सेट का, एक एलिमेंट उस रिंग का, उनकी मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है उस सेट में जाए, इसलिए वो आइडल नहीं होगा बट सब रिंग होगा। तो देखिए प्रूव करते हैं इसको। अब आपको पता है कि कोई भी सबसेट है वो सब रिंग कब होता है? दो एलिमेंट अगर उसके अंदर है तो उनके डिफरेंस और उनकी मल्टीप्लिकेशन दोनों उसके अंदर चली जाएं तो वो सब रिंग होता है। आइडल कब होता है? अगर यहाँ पे दोनों एलिमेंट एस की बजाय एक एस का हो और दूसरा किसका हो? रिंग का हो। रिंग एलिमेंट राइट में हो तो वो राइट आइडल है, लेफ्ट में हो तो वो लेफ्ट आइडल है, और दोनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो सिंपल आइडल बन जाता है। अब देखो, सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्यों सेट ऑफ रैशनल्स है। दो एलिमेंट्स लोगे, उनकी सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटीजर ही होगी, एंड ऑल्सो ए बी जेड में बिलोंग करता है और जेड उसका सबसेट है, तो सब रिंग तो ऑब्वियसली हो जाएगा। दो एलिमेंट लिए, उनकी सब्ट्रैक्शन और उनकी मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर चली गई, और जेड क्यू का सबसेट भी है तो रिंग भी फॉर्म कर दी, सबसेट भी हो गया तो सब रिंग फॉर्म कर दी। मेन जो मसला है वो है हमारा आइडल का। अब आइडल के लिए आपको क्या प्रूव करना है? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो देखो यहीं से हो गई। सेकंड क्या करनी है कि एक एलिमेंट इससे लो, दूसरा एलिमेंट सेट ऑफ रैशनल से लो, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा अगर इंटीजर हो तो हमेशा जो z है वो आइडल होगा सेट ऑफ रैशनल्स का। अब बिल्कुल सोच के बताना, जो सेट ऑफ इंटीजर्स है और सेट ऑफ रैशनल्स है, आपने एक इंटीजर उठा लिया, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 3 उठा लिया, और एक रैशनल उठा लिया 10/13, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या ये मल्टीप्लिकेशन एक इंटीजर है? क्या ये कभी z के अंदर बिलोंग कर सकती है? हमेशा तो नहीं करेगी ना। तो कंडीशन क्या है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन उस z के अंदर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो z है वो फॉर्म नहीं करता आइडल क्यू का। लेफ्ट एनिहिलेटर को आपने क्या प्रूव करना है? कोई लेफ्ट आइडल है, उसका लेफ्ट एनिहिलेटर हमेशा आइडल होगा। अब लेफ्ट एनिहिलेटर आई होप आपको याद है, लेफ्ट एनिहिलेटर क्या था? ऐसे एलिमेंट्स का सेट सच दैट उस सेट के हर एलिमेंट के साथ उनकी मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, यानी LS से हम इसको डिनोट करते हैं। किसी भी सेट का लेफ्ट एनिहिलेटर मतलब क्या? ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट्स कि उस S के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो 0 दे दें। लेफ्ट एनिहिलेटर है तो रिंग का एलिमेंट कहाँ आएगा? लेफ्ट में। राइट एनिहिलेटर क्या होता है? AR = 0। ठीक है, तो इसने कहा ये जो सेट है ना, ये क्या फॉर्म करता है? आइडल फॉर्म करता है, जहाँ पे ऑफ ए लेफ्ट आइडल, यानी जहाँ ये S है ना, ये क्या है? लेफ्ट आइडल है। तो आपको LS को क्या प्रूव करना है? आइडल। आइडल यानी पहली प्रॉपर्टी तो दोनों में सेम होती है, और आइडल कब होगा? जब लेफ्ट आइडल भी होगा और राइट आइडल भी होगा। तो कुल मिला के आपको 3 चीज़ें यहाँ पे प्रूव करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि सेम होती है लेफ्ट आइडल और राइट आइडल दोनों में, और सेकेंड प्रॉपर्टी दोनों की, लेफ्ट की और राइट की। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको क्या प्रूव करना है कि वो लेफ्ट आइडल है। तो इसने ये लिखा है कि फर्स्टली वी विल शो दैट LS इज सब ग्रुप ऑफ R। इस चीज़ में आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो एलिमेंट उसके अंदर से लिए, उनका डिफरेंस भी अगर हम उसी में दिखा देते हैं तो हम कहते हैं वो सब ग्रुप होता है। यानी ये कहना चाहता है कि आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं,
तो इसमें से दो एलिमेंट आपने लिए, उनका डिफरेंस भी आपने उसके अंदर दिखाना है। अब इसके अंदर से दो एलिमेंट लिए तो किस टाइप के होंगे, x1 a इक्वल टू 0। इसमें से कोई एलिमेंट लिया तो वो एलिमेंट यहाँ से यही है ना, यानी वो किस टाइप से होगा कि उसकी मल्टीप्लाई a से करो वो 0 आ जाए, यानी x1 a इक्वल टू 0 एंड x2 a इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर a कॉमन ले लो, यानी इस टाइप का 0 आ गया। इस एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो x1 माइनस x2 है वो किस में बिलोंग कर गया, ls में। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो कि a के साथ मल्टीप्लाई पे 0 दें वो तो ls में बिलोंग कर जाते हैं ना, तो x1 माइनस x2 भी इसमें बिलोंग कर गया। यानी दो एलिमेंट लिए थे, उनकी सब्ट्रैक्शन भी उसी के अंदर बिलोंग कर गई, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, या फिर आप कह सकते हो वो सब ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन। अब सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करते हो, एक एलिमेंट लेते हो सेट का जो कि यहाँ पे ls है, दूसरा एलिमेंट आप लेते हो रिंग का। तब आपने ये प्रूफ करना है कि xr और rx दोनों के दोनों किस में है, ls के अंदर है। अब पहली बात x ls में है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब दिस इम्प्लाइज दैट rx बिलोंग्स टू r, क्यों, क्योंकि देखो x आपने ls से एलिमेंट लिया है, तो इसका मतलब क्या है, x जो है वो किसका एलिमेंट है, s का भी तो एलिमेंट है ना। सॉरी एक मिनट, इस टाइप से नहीं। पहली चीज़ तो आई होप आपको समझ आई है, x हमने इसमें से लिया है, r हमने इसमें से लिया है। फिर इसने एक बात कही कि ये चीज़ तो है कि जो ls है ना, कोई भी सेट है उस रिंग का तो वो हमेशा ही सबसेट होता है। यानी x अगर आप इसमें से ले रहे हो तो वो रिंग का तो एलिमेंट ऑब्वियसली है। तो x और r दोनों रिंग के एलिमेंट हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी तो रिंग में होगी ना, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें आप क्या करो, आर एक्स इंटू ए इक्वल टू आर इंटू एक्स ए की इक्वल हो जाएगा। आपने एसोसिएटिविटी लगा दी यहाँ पे, है ना, ये रिंग का एलिमेंट है, आर एक्स क्या है, रिंग का एलिमेंट है। जो ए है वो हमने किसका एलिमेंट लिया है, एस का एलिमेंट है, तो आर एक्स इंटू ए विल बी इक्वल टू आर इंटू एक्स ए। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी हमने यहाँ पे लगाई है। अब एक्स इंटू ए तो क्या था, 0 था, यानी एट लास्ट ये 0 आ गया। यानी a के साथ मल्टीप्लाई करने पे आर एक्स 0 दे रहा है, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स तो ls में हम लेते हैं ना, तो आर एक्स इसमें बिलोंग कर गया ls में। सेम काम हमें राइट के लिए करना है। क्या राइट के लिए काम करना है, x आपने इसमें से लिया तो आर ए किसके अंदर होगा, s के अंदर होगा। यहाँ पे इसने कैसे कह दिया ये चीज़, s क्या दिया था इसने, आइडल दिया था, कौन सा, लेफ्ट आइडल दिया था, और आर रिंग का एलिमेंट है, यानी रिंग का एलिमेंट लेफ्ट में लो, इसका राइट में लो। आर ए किस में बिलोंग कर जाएगा, एस में, क्योंकि एस एक लेफ्ट आइडल है, तो आर ए किस में बिलोंग कर गया, एस में। नाउ अगर आप एक्स की आर ए से मल्टीप्लाई करते हो, वो चीज़ किसके इक्वल आई है, 0 के। देखो ये चीज़ इसने कैसे कही, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक्स हमने एल एस का एलिमेंट लिया है, मतलब एक्स एल एस का एलिमेंट है, मतलब एक्स ये है ना, यानी x इंटू ए 0 के इक्वल आएगा, जहाँ पे a s का एलिमेंट है। अब a को मैं चेंज भी तो कर सकती हूँ ना, s का मैं कोई और एलिमेंट लूँ, उसके साथ भी x की मल्टीप्लाई 0 ही आएगी, फॉर ऑल x बोला हुआ इसने। और यहाँ हमने कहा आर ए s का एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब x इंटू आर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि x ls में बिलोंग करता है और आर ए s का एलिमेंट है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट की और s के उस एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन 0 आएगी, तभी हमने लिखा कि x इंटू आर ए 0 है। फिर आपने एसोसिएटिविटी लगा दी, इन दोनों पे लगा दिया, यानी एक्स आर हो गया, a अलग ले लिया, दिस इज इक्वल टू 0, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे a को 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये किस में चला गया, ls में। तो लेफ्ट आइडल भी है, राइट आइडल भी है, तो आइडल हो गया। 8th एग्जाम्पल इसने कहा ऐसा सेट है, प्रूव करो कि ये आइडल फॉर्म करता है रिंग ऑफ इंटीजर्स का। अब देखो इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। आइडल में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सी, दो एलिमेंट्स लिए उनका डिफरेंस भी उसी के अंदर हो और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसी के अंदर हो। उससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, दो चीज़ें आपको हमेशा दिखानी होती हैं, एक तो ये कि ये जो सेट है ना ये उसका सबसेट है रिंग का, और दूसरा क्या, वो एम्प्टी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो क्या लिखोगे, ऑब्वियसली द सेट S इज द सबसेट ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स, एंड सेकेंडली 0 बिलोंग्स टू Z, सो दिस इम्प्लाइज 0 बिलोंग्स टू S। क्यों, क्योंकि आप 0 को लिख सकते हो 0 m इंटू 0, यानी 0 तो S में हमेशा ही होगा, इसलिए 0 S तो एम्प्टी तो है नहीं, तो S सबसेट भी हो गया, S नॉन एम्प्टी भी हो गया। फिर आपकी दो प्रॉपर्टीज को आप लगाओ, इसमें से दो एलिमेंट लो, A और B इस टाइप के होंगे,
उनका सब्ट्रैक्शन जो है वो भी इसके अंदर चला जाएगा और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसी के अंदर चली जाएगी। ए आर लो या आर ए लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आइडल हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। 9th देखो, एन आइडल इज नेसेसरली अ सबरिंग ऑफ आर। इसने कहा जो आइडल है ना वो तो सबरिंग होगा ही होगा। देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबरिंग से हमने आइडल बनाया है। जैसे हम कोई भी वर्ड है उसके टाइप बना देते हैं ना, जैसे सेंटेंस होता है, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब हम ये कहने लगे कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना वो हमेशा सेंटेंस होगा ना, तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हमने सबरिंग से ही तो आइडल बनाया है। तो जो आइडल है वो सबरिंग तो कहीं ना कहीं था, तभी तो वो आइडल बना। प्रूव कैसे करोगे कि आइडल की डेफिनेशन ये कहती है, पहली तो ये वाली, सबरिंग की भी यही होती है, तो प्रूव हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आइडल की क्या होती है कि ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए भी एस में हो और बी ए भी एस में हो, क्योंकि आइडल में तो लेफ्ट आइडल और राइट आइडल दोनों होते हैं ना। अब सब रिंग के लिए क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है ना दूसरा वो एस का ही हो। जब रिंग के हर एलिमेंट के लिए वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिर्फ एस जो कि आर रिंग का सबसेट है तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ही करेगा ना। ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, तो ये सब रिंग हो गया। जो आइडल है वो तो ऑब्वियसली सब रिंग होगा, लेकिन सब रिंग जो है वो हमेशा आइडल होगी ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल हम देख भी चुके हैं, एग्जाम्पल हमने किया था जो इंटीजर्स और रेशनल वाला था ना, वो वाला। एग्जाम्पल नंबर 10, शो दैट एस इज एन आइडल ऑफ एस प्लस टी। यानी एस एक आइडल है, टी एक सब रिंग है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, दोनों आइडल नहीं दिए हैं इसने, एस आइडल दिया है, टी सब रिंग दी है, तो उनका जो एडिशन है ना एस उस एडिशन का आइडल होगा। पहली चीज क्या प्रूव करते हैं हम आइडल प्रूव करने के लिए, यानी उस सेट से दो एलिमेंट लिए, उनका डिफरेंस भी अगर उसे सेट के अंदर है तो वो आइडल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉरी उसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए एक एलिमेंट हम लेते हैं उसका और दूसरा एलिमेंट लेते हैं उस सेट का जिसका हमें उसे आइडल प्रूव करना है। वहां पे रिंग होती है, यहाँ पे है एस प्लस टी, यानी एक एलिमेंट लेंगे इसका, दूसरा लेंगे इसका, इनकी मल्टीप्लीकेशन भी अगर एस के अंदर है तो वो सेकेंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। और लेफ्ट या राइट आइडल नहीं, आइडल प्रूव करना है, यानी एक बार हमें इसका एलिमेंट राइट में लेना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट में लेना पड़ेगा। तो तीन चीज़ें एट लास्ट हमें प्रूव करनी है। तो देखो हमें सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि एस प्लस टी जो है वो सब रिंग तो फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये चीज़ प्रूव नहीं करनी आपको, उससे पहले दो आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। कहते हैं ना जो चीज़ें ईजी दिखती हैं हमेशा वो ईजी नहीं होती। तो ये इजी है बट जितना शॉर्ट दिखता है ना उतना शॉर्ट ये है नहीं, थोड़ा सा लेंथी है। क्या करेंगे, है इजी, मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले इसने ये कहा था आपको कि आप ये प्रूव करो कि एस ना वो आइडल फॉर्म करेगा एस प्लस टी का। तो आइडल हम किसका डिफाइन करते हैं, किस रिंग का ना। तो सबसे पहले आप ये दिखाओगे कि एस प्लस टी जो है ना वो क्या है, रिंग है। और दूसरा हम ये दिखाएंगे कि वो रिंग भी है और आर का सबसेट भी है। तो दोनों को इकट्ठा ही दिखा दो ना, सब रिंग, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ गई कि इसका सबसेट भी है और रिंग भी है। तो ये पहले हम ये दिखाएंगे कि आर के सब रिंग है। दूसरी चीज़ हम क्या दिखाएंगे कि आप इसको इसका आइडल दिखाना चाहते हो। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि किसी को किसी का आइडल दिखाना है तो दो तो प्रॉपर्टी होती हैं कि उनका डिफरेंस भी उसके अंदर हो और एक एलिमेंट रिंग का एक एलिमेंट उसी का, उनकी प्रोडक्ट भी उसी के अंदर हो। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आप ये ज़रूर बताना कि ये जो है ना उसका सबसेट है और दूसरा वो नॉन एम्प्टी है। अब एम्प्टी तो ये हो नहीं सकता क्योंकि एस को इसने आइडल दिया हुआ है आर का। दूसरी चीज़ आपको ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि उसका सबसेट है और फिर आइडल दिखाना है। यानी तीन चीज़ें करनी है, एस प्लस टी को आर का सब रिंग दिखानी है, फिर एस को एस प्लस टी का सबसेट दिखाना है और फिर एस को एस प्लस टी का आइडल दिखाना है। सब रिंग के लिए आपको पता है दो एलिमेंट हैं, उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी उसी के अंदर हो और दो एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लिकेशन भी उसी के अंदर हो। सबसेट कैसे प्रूव करोगे, एक एलिमेंट इससे लेके चल पड़ोगे, उसको ये दिखा दोगे इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। आइडल के लिए हम क्या कहेंगे कि इसने दिया था ना हमें कि एस जो है वो आर का आइडल है। जब एस बड़ी वाली रिंग आर का ही आइडल फॉर्म करता है और हमने ये दिखाया कि एस प्लस टी आर का सबसेट है, तो इसका मतलब ये एस प्लस टी का भी तो आइडल होगा, है ना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको ये दिखाना है कि एस प्लस टी आर का सबसेट है।
फिर हम ये दिखा देंगे, ये कह देंगे कि जब ये बड़ी रिंग आर का ही आइडल फॉर्म करता है, यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी में एलिमेंट हम लेते हैं वो रिंग का लेते हैं, तो ही वो एस में बिलोंग कर रहा है। तो एस प्लस डी तो ऑब्वियसली आर का सबसेट है, तो उसका कोई भी एलिमेंट लो वो तो बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो एलिमेंट ऑलरेडी आर में है। थर्ड तो डायरेक्टली हो जाएगा। मेन काम अब ये दो हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेप। सबरिंग के लिए क्या करो, पहले इसने लिखा कि एस आइडल है तो सबरिंग तो होगा ही होगा, और टी सबरिंग दी हुई है, तो आपको ये दिखाना है दो सबरिंग्स का एडिशन एक सबरिंग होता है। सबरिंग के लिए पता है आपको, दो एलिमेंट लिए इस टाइप के होंगे, उनका सब्ट्रैक्शन भी एस में चला जाएगा। फिर आप क्या करोगे, दोनों दो एलिमेंट इसके जो लिए थे ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी आपको उसी के अंदर दिखानी है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल इजीली हो गया है, सेकंड में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कैसे। टी इसने सबरिंग दी, यहाँ तक फर्स्ट हो गया ना, दो एलिमेंट हमने लिए थे, एक मिनट, अल्फा बीटा एस प्लस टी के एलिमेंट लिए थे, अल्फा माइनस बीटा आपने एस प्लस टी में दिखाना है, यहाँ से ये इसके इक्वल आ गया। अब ए एलिमेंट किसका था, एस का, और बी एलिमेंट किसका था, एस का, उनकी सब्ट्रैक्शन भी तो एस में जाएगी क्योंकि एस एक सबरिंग है। ऐसे ही एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई टी के एलिमेंट थे और टी सबरिंग है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन टी में जाएगी। अब एस के एलिमेंट और टी के एलिमेंट का एडिशन किस में जाएगा, एस प्लस टी में, और ये है किसके इक्वल, अल्फा माइनस बीटा के, तो अल्फा माइनस बीटा किस में चला गया, एस प्लस टी में। दो एलिमेंट लिए थे, उनकी सब्ट्रैक्शन भी उसी के अंदर चली गई। ऐसा ही कुछ मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इस चीज़ की इक्वल आ जाएगी। अब ए बी एस में होगा और एस आइडल है, तो एक एलिमेंट एस का एक रिंग का, ये भी एस में होगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो तीन एलिमेंट तो एस के आएंगे और एक एलिमेंट आएगा टी का। ए भी एस में चला गया क्योंकि ए और बी दोनों एस के एलिमेंट हैं, तो प्रोडक्ट भी एस में होगी क्योंकि एस एक सब रिंग है। उसके बाद इसने कहा ए वाई और एक्स बी, ए वाई और एक्स बी ये भी एस में जाएंगे क्योंकि एस इसने आइडल दिया हुआ था, यानी एक एलिमेंट रिंग का, दूसरा एलिमेंट उसका खुद का, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी एस में जाती है। एक्स और वाई किसके एलिमेंट हैं, किसके एलिमेंट हैं, टी के, ठीक है ना, और टी को इसने सब रिंग दिया था, यानी रिंग तो ये है ही, और ये हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स और वाई टी के एलिमेंट थे ना, तो टी सबसेट है आर का, तो एक्स और वाई आर के भी तो एलिमेंट हैं, तो एक एलिमेंट उसका खुद का और दूसरा रिंग का, उनकी मल्टीप्लिकेशन तो उसमें जाएगी ही जाएगी रिंग की आइडल की प्रॉपर्टी से। तो तीनों ही एलिमेंट एस के हैं तो उनका एडिशन भी एस में हो गया। और ये जो पी बचा है एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों टी के एलिमेंट है, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी टी में जाएगी क्योंकि टी एक सब रिंग है। तो एक ये तीन एस के एलिमेंट है, ये टी का एलिमेंट है, तो उनकी एडिशन किस में चले गई, एस प्लस टी में, तो अल्फा बीटा किस में चला गया, एस प्लस टी में। अब देखो, अब सेकंड पार्ट आपको पता है, एस सबसेट दिखाने के लिए हम एक एलिमेंट एस का लेते हैं, उसको इसमें दिखाना है। अब देखो, अब एस एस में है और जीरो तो टी में होगा ही होगा क्योंकि टी क्या है, एक सब रिंग है, सब रिंग है ना, तो रिंग भी फॉर्म करती है। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, टीस ने रिंग दिया है, टीस ने सब रिंग दिया था, तो देखो सब रिंग दिया था, रिंग दिया था, उस चीज़ से में तो ये चीज़ थी ही नहीं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, नहीं थी ना, थी, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी तो रिंग में होती है ना, तो डायरेक्टली ज़ीरो जो है वो किस में चला गया, टी के अंदर चला गया। स्टार्टिंग हमने किस चीज़ से करनी है, एक एलिमेंट आपने एस का लेना है, लास्ट में जाके आपको एस को ही एस प्लस टी का एलिमेंट दिखाना है। तो कैसे दिखा पाओगे कि आप एस को, स्मॉल एस को एस प्लस ज़ीरो की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ एस एस का एलिमेंट है और ज़ीरो है टी का एलिमेंट, ठीक है ना। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में जो रिंग है वो तो एबिलियन ग्रुप ही फॉर्म करती है ना, तो ज़ीरो तो उसमें है, एस एस में है, तो इनका एडिशन एस प्लस ज़ीरो किस में जाएगा, एस प्लस टी में, क्योंकि एस टी का एलिमेंट है, ज़ीरो टी का एलिमेंट है, एस एस का है, ज़ीरो टी का है, तो एस किस में चला गया, एस प्लस टी में, लिया था इसमें से चला गया इसमें, तो एस सबसेट हो गया एस प्लस टी का, तो ये क्या फॉर्म करेगी, एस जो है उसका सबसेट हो गया। अब वही बात जो मैंने आपको बताई थी, एस जब आर का आइडल है तो ऑब्वियसली वो एस प्लस टी का आइडल होगा क्योंकि एस प्लस टी आर की सब रिंग है, यानी सबसेट भी है। 11th, आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, तो एन आइडल एस ऑफ आर इज प्राइम आइडल इफ एंड ओनली इफ फॉर टू आइडल्स ए एंड बी। कोई भी आइडल प्राइम आइडल कब होगा, अगर दो आइडल्स ए और बी के लिए अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन एस का सबसेट है,
तो या तो ए एस का सबसेट हो या बी एस का सबसेट हो। कोई भी आइडल एस प्राइम आइडल कब होगा? अगर किन्हीं दो आइडल्स के मल्टीप्लिकेशन एस का सबसेट हो तो आइदर ए इज सबसेट ऑफ एस और बी इज सबसेट ऑफ एस। देखो एस क्या है? प्राइम आइडल है, तो ए और बी आपने दो एलिमेंट इस टाइप से ले लिए कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एस के अंदर है। और वैसे भी ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी पहले आप ये मान के चलोगे कि वो प्राइम आइडल है, हमने माना है ना ये प्राइम आइडल है, हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे, फिर हम ये कंडीशन लेके चलेंगे और उसको प्राइम आइडल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्राइम आइडल मान लिया और इसकी लेफ्ट हैंड साइड मान ली। अब आपने ये प्रूव करना है कि या तो ए एस का सबसेट होगा या बी एस का सबसेट होगा। अब देखो मान लेते हैं ए एस का सबसेट नहीं है, तो अब हमें क्या दिखाना है कि सब बी एस का सबसेट होगा। कैसे दिखाएंगे? अब ए एलिमेंट ए में ऐसा ज़रूर होगा जो कि एस में नहीं होगा। ए अगर एस का सबसेट होता है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होते हैं। सबसेट नहीं है इसका मतलब इसमें ऐसा एलिमेंट कोई एक ज़रूर है जो इसमें नहीं है, यानी ए बिलोंग्स टू ए बट ए डोंट बिलोंग टू एस, डजंट बिलोंग टू एस। ऑल्सो ए भी एस का सबसेट है, तो ये भी तो एस का सबसेट होगा। यहाँ सेट था, यहाँ हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया और अब बी का भी एलिमेंट ले लिया, तो ए भी किस में चला गया? एस में। जब ए बी एस का सबसेट है तो ए बी टाइप का एलिमेंट एस में होगा ना, क्योंकि वो ए बी में है, तो ए बी एस का सबसेट है तो ए बी एस में भी होगा। लेकिन एस एक प्राइम आइडल है। प्राइम आइडल क्या कहता है? इनकी मल्टीप्लिकेशन एस में है तो या तो ए एस में है या फिर बी एस में है। लेकिन ए एस में हो नहीं सकता क्योंकि ए एलिमेंट किसका है? ए का, और ये एस में भी चला गया तो ए सबसेट हो जाएगा ना एस का, लेकिन वो तो हमने कहा सबसेट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब बी एस में चला गया, यानी बी जो है वो कैपिटल बी एस का सबसेट हो गया। यानी अगर ए एस का सबसेट नहीं है ना तो बी एस का सबसेट है। सिमिलरली आप ये दिखा सकते हो अगर बी एस का सबसेट नहीं है तो ए एस का सबसेट है। तो इससे ये चीज़ प्रूव हो गई। दूसरे में हम एक कंडीशन मान के चलेंगे कि अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन एस में है ना तो या तो ए एस का सबसेट है या बी एस का सबसेट है। प्रूफ क्या करना है कि जो ये एस होगा ना ये प्राइम आइडल होगा। देखो अब ए जो हमने मान लिया ए से जनरेट होता है, बी हमने मान लिया बी से जनरेट होता है, और एक्स आपने ए बी से कोई एलिमेंट उठा लिया। अब एक्स ए बी में से है, इसका मतलब क्या है? ये जिन एलिमेंट्स की एडिशन की फॉर्म में लिखा जाएगा वो सारे किस टाइप के होंगे? A1 B1, A2 B2, A3 B3 एंड सो ऑन, क्योंकि इस सेट से लिया है ना, सारे एलिमेंट इसमें इसी टाइप के हैं। अब सारे ए आई ए में होंगे और सारे के सारे जो B1 B2 B3 B के हैं ये सारे बी में होंगे। लेकिन ए किससे जनरेट होता है? ए से, तो ए आई को हम ए के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और बी किससे जनरेट होता है? बी से, तो बी जे को हम बी के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से सबकी वैल्यूज निकालो। A1 क्या हो जाएगा? M1A, A2 क्या हो जाएगा? M2A, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1B, B2 क्या हो जाएगा? N2B एंड सो ऑन। तो x इज इक्वल टू M1A, यहाँ N1B, यहाँ M2A, यहाँ N2B एंड सो ऑन। फिर M1 N1 इनको अलग कर लो, AB को कर लो अलग, AB फिर सब में से कॉमन आ जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। अब देखो अगर AB S के अंदर है और S एक आइडल है तो इसका मतलब सारे मल्टीपल जो है AB के वो S के अंदर होंगे ही होंगे, क्योंकि आइडल है यानी सब रिंग है, यानी रिंग है। अब रिंग में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो होता ही है, यानी उसमें कोई एक एलिमेंट है तो दूसरा आप कोई भी एलिमेंट लो उनकी मल्टीप्लिकेशन उसी में जाएगी, यानी ए बी के जो मल्टीपल है ना सारे के सारे वो एस के अंदर होंगे। अब एक्स बिलोंग्स टू एस, ऑल मल्टीपल्स ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एस, और ये क्या है? ए बी का मल्टीपल ही तो है, कौन? एक्स, तो एक्स भी किस में चला गया? एस में, क्योंकि एक्स ए बी का मल्टीपल ही है। एक्स हमने लिया था कहाँ से? ए बी से, चला गया किसके अंदर? एस के अंदर, तो ए बी सबसेट हो गया एस का। लेकिन ये हमने माना था कि ए बी अगर एस का सबसेट है तो या तो ए एस का सबसेट है या बी एस का सबसेट है। अब ए किससे जनरेट हो रहा था? ए से, और बी किससे जनरेट हो रहा था? बी से। अब इस सेट में जो कि ए से जनरेट हो रहा है कहीं ना कहीं ए बी है, यानी ए किस में जाएगा? एस में। सिमिलरली बी किस में जाएगा? एस में। बस प्राइम आइडल हो गया, क्योंकि हमने ए बी जो है वो किसका एलिमेंट लिया था? एस का एलिमेंट लिया था। हमने ये दिखा दिया कि या तो ए एस में है या बी एस में है, तो यही तो प्राइम आइडल की कंडीशन होती है।
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल अच्छे से करना। 12th एग्जाम्पल देखो, फाइंड द मैक्सिमल आइडल्स ऑफ Z6 द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6। मैक्सिमल आइडल निकालना है आपको, यानी इस रिंग के बीच में और उस आइडल के बीच में कोई और आइडल ना आ पाए, ऐसा मैक्सिमल आइडल आपको निकालना है। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसका सिर्फ एक ही मैक्सिमल आइडल होगा, उसके एक से ज़्यादा मैक्सिमल आइडल भी हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखोगे। देखो, सबसे पहली बात, इसके प्रॉपर आइडल सिर्फ दो ही हैं, 0 3 और एक है 0 2 4। ठीक है, सबसेट तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो आइडल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे इसके सबसेट्स यानी इसके प्रॉपर आइडल सिर्फ दो ही हैं, 0 3 एंड 0 2 4। अब ये देख लो इनमें से मैक्सिमल कौन है। अब इसके और इसके बीच में भी कोई प्रॉपर आइडल कभी नहीं आ सकता, और इसके और इसके बीच में भी कोई प्रॉपर आइडल कभी नहीं आ सकता, तो ये भी मैक्सिमल आइडल होगा, ये भी मैक्सिमल आइडल होगा। लास्ट एग्जाम्पल देखो, illustrate with the help of an example that we can find a finite commutative ring in which every maximal idol need not be a prime idol। यानी आप ऐसी फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग ढूंढ सकते हो जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हर मैक्सिमल आइडल प्राइम आइडल ही हो। देखो, एग्जाम्पल इसने दिया, पहली बात फाइनाइट, ध्यान रखना इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। R0 2 4 6 और जो ऑपरेशंस हैं वो है एडिशन मॉडुलो 8 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। अब आपने क्या दिखाना है कि एवरी मैक्सिमल आइडल नीड नॉट बी अ प्राइम आइडल, यानी आपको ये दिखाना है, ये जो हमने आइडल लिया है ना, एस क्या है, आइडल फॉर्म करेगा इसका, यानी ये जो आइडल है ये मैक्सिमल तो है लेकिन प्राइम नहीं है। ऐसा ही एग्जाम्पल देना था ना हमें। अब प्राइम की तो कंडीशन सेम होती है, मतलब सिंपल सी होती है कि कोई दो एलिमेंट है, उनकी मल्टीप्लाई अगर एस में है ना, तो या तो पहला एलिमेंट या दूसरा एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। अब 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 6, ये क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 6 की 2 से मल्टीप्लाई करो और 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 12 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। यानी ये 4 जो आंसर आया है वो तो एस में है, लेकिन ना तो 2s में है ना ही एस में है, 6s में है, तो ये प्राइम आइडल तो है नहीं। अब सिर्फ एक काम रह गया, ये दिखाना कि मैक्सिमल है, तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी ना कि एवरी मैक्सिमल आइडल नीड नॉट बी अ प्राइम आइडल। मैक्सिमल का मतलब क्या है, कैसे प्रूव करते हो किसी भी सेट को मैक्सिमल, उनके बीच में एक आइडल ले लेते हो, उसमें उसके और उसके रिंग के बीच में एक आइडल ले लेते हो। मैक्सिमल प्रूव करने के लिए आप ये प्रूव करते हो कि जो एस डैश लिया है ना, या तो वो एस के इक्वल है या वो आर के इक्वल है। देखो, पहली बात, एस जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा एस डैश का, क्यों, क्योंकि पहली बात सबसेट तो है ही है, तो सब में सबसेट वाली चीज़ तो होगी कंप्लीट, और ग्रुप ऑब्वियसली एस ग्रुप फॉर्म करता है। तो पता है ना आपको कैसे करता है, एस क्या है, आइडल है, आइडल होने से पहले क्या है, सब रिंग है, सब रिंग होने से पहले क्या है, रिंग है, और रिंग में एडिशन के रिस्पेक्ट में तो कंप्लीट एबिलियन ग्रुप होता है, तो ग्रुप तो होगा ही होगा, तो एस ग्रुप है, सॉरी एस जो है वो क्या है, ग्रुप है, और सबसेट भी है इसका, तो सब ग्रुप भी फॉर्म करता है। अब लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है, कोई भी सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी ऑर्डर ऑफ एस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एस डैश। इन द सेम वे ये भी इसका सब ग्रुप हो गया, तो इसका ऑर्डर भी तो आर के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब आर का ऑर्डर, किसी भी सेट का ऑर्डर मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं, आर में कितने एलिमेंट हैं, 4, यानी ऑर्डर इसका कितना है, 4 है, और एस डैश आप कह रहे हो और आर को डिवाइड करेगा, आर के ऑर्डर को, यानी ऑर्डर ऑफ एस डैश 4 को डिवाइड करेगा। देयरफॉर वी हैव, और ये चीज़ भी तो थी कि ऑर्डर ऑफ एस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एस डैश, और ऑर्डर ऑफ एस हमें पता है 2 है, यानी यहां से क्या आ गया, 2 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एस डैश एंड ऑर्डर ऑफ एस डैश डिवाइड्स 4। बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना, या तो ऑर्डर ऑफ एस डैश 2 ही होगा या फिर 4 होगा, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। अगर 2 उसको भी डिवाइड करे और वो 4 को डिवाइड करे, ऐसी ऐसी ऑर्डर ऑफ एस डैश की वैल्यू सिर्फ 2 ही हो सकती हैं, या तो 2 या 4। 2 हो गया जो कि एस का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ एस डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एस, यानी एस डैश एस के इक्वल आ जाएगा। 4 हो गया तो ऑर्डर ऑफ एस डैश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आर, तो एस डैश आर के इक्वल आ गया। यानी 2 ही कंडीशन थी, या तो एस एस डैश के इक्वल है या फिर एस डैश आर के इक्वल है, तो यही तो कंडीशन होती है ना मैक्सिमल आइडल की।
स्टार्टिंग में आर लिया, एस लिया, ये दिखा दिया कि प्राइम आइडल नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन लगाने पे वो एलिमेंट तो उसके अंदर है, लेकिन ना तो ये और ना ये उसके अंदर है। मैक्सिमल के लिए बीच में उठा लिया एक आइडल। अब एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया कि इसका ऑर्डर इसको डिवाइड करेगा, इसका ऑर्डर इसको डिवाइड करेगा। इसका है 2, इसका है 4, तो ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही है, या तो 2 या 4। 2 के इक्वल हो गया तो एस डैश इक्वल टू एस, 4 के इक्वल हो गया तो एस डैश इक्वल टू आर। तो आर जो एस है वो मैक्सिमल आइडल है, इसके और आर के बीच में कोई और आइडल नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन रिंग्स और इसके कुछ थ्योरम्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे, और उससे नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।